से देखो, ये पांचवा प्रश्न में जो है ना, ये उदाहरण वाला भी ऐसे ही एक ठो बनाए थे, नहीं उसमें था 4n, ये हम लोग का 6n है। कहते हैं जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n, ये जो संख्या है अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। कह रहा है कि ये जो 6n है ये 0 पर समाप्त होगा या नहीं, इसकी हमें क्या करना है, जांच करना है। n एक प्राकृत संख्या है, कुछ भी हो सकता है प्राकृत संख्या बोले तो 1 2 3 4, इसी तरह से ये सारे हमारे क्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो n का मान अगर 1 हो जाएगा तो ये 6 हो जाएगा, n का मान अगर 2 हो जाए तो 6 से 36 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये बढ़ते जाएगा। तो कहता है कि ये जो संख्या है, ठीक है, ये 0 पर समाप्त होता है, ये हमें पता करना है। सबसे पहली बात, इसको भी बनाएंगे वैसे ही जैसे उदाहरण में बनाए थे ना, ठीक उसी तरह से इसको भी बनाना है। कोई भी संख्या अगर वो 0 पर समाप्त होता है तब क्या होगा, उस संख्या का जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसमें 2 और 5 होगा, है ना। कई उदाहरण लिया था, जैसे हमारा 10 है तो 10 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 2 और 5 होगा। 10 0 पर समाप्त हो रहा है तो 2 और 5 होगा। अगर हम 30 की बात करेंगे तो 30 का क्या क्या हो जाएगा, 15 दूनी 30 और 3 5 15। 30 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसमें देखो 2 और 5 है, 2 और 5 है, मतलब ये 0 पर समाप्त हो रहा है। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त हो रहा है तो उसका अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होगा। क्लियर। मान के चलते कुछ और लेते हैं, अगर हम ले लेते हैं 70 की अगर बात करेंगे तो 70 का अभाज्य गुणनखंड करोगे 35 दूनी 70, 5 7 35, तो क्या हो जाएगा, ये 2 5 और 7। देखो 2 और 5 है, 70 0 पर समाप्त हो रहा है, मतलब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड में उसका होगा, है ना। यदि कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 नहीं है, इसका ये मतलब है कि वो जो है 0 पर समाप्त नहीं होगा। क्लियर। तो हम क्या करेंगे, ये जो 6n है इसका हम अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। क्या कर देंगे, अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। देखो ऐसे हल लिखेंगे, इसमें लिखना ही है बस, करना कुछ नहीं है। 6n है, यहाँ लिखो 6n, तो क्या हो जाएगा, ये इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 3 हो जाएगा पावर n, या इसको थोड़ा आगे बढ़ाओगे तो 2 पर पावर n हो जाएगा और 3 पर पावर n हो जाएगा, यही ना। क्योंकि पावर दोनों में है तो इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, दोनों में पावर हो जाएगा, है ना। इतना हो गया। यानी देखो, जैसे ध्यान से देखो, अगर हम ले लेते हैं कुछ और ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं, ठीक है, या हम 50 ले सकते हैं, ठीक है। तो 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर 5 से करोगे तो 50 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो क्या आया, 2 आया और 5 आया। कै ठो 5, 2 ठो 5, है ना। 2 का पावर कुछ नहीं मतलब 1, है ना। 2 1 ठो 2 और 2 ठो 5 आया। इस तरह से पावर होता है ना, ठीक है। चलो, मतलब कहने का ये मतलब है, ये n जो है पावर हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ जो हम 6n का जो हमने अभाज्य गुणनखंड किया, ठीक है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 3 आया। अभाज्य संख्या क्या क्या आया, 2 और 3 आया। और हम लोग जानते हैं कि कोई भी संख्या जब वो 0 पर समाप्त होगा तो उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। कुछ और आए भले ही वो अलग बात है, लेकिन कुछ और आए उसके साथ साथ 2 और 5 दोनों होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर वो 0 पर समाप्त नहीं होगा, है ना। तो इसमें तो 5 नहीं है अभाज्य संख्या, जब 5 नहीं है तो क्या ये 0 पर समाप्त होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो लिखेंगे संख्या 6n को 0 पर समाप्त
होने के लिए इसके अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या दो व 5 आनी चाहिए और यह संभव नहीं है। यह संभव नहीं है, ठीक है, यह संभव नहीं है। संभव है क्या? संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5, अभाज्य संख्या 5 है ना, नहीं हो सकती है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 जो है नहीं हो सकता है, इसमें नहीं है ना, तो बोलेंगे अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिससे 6n अंक शून्य पर समाप्त होगी। बस इतना सा इसको लिखना है, बस हो गया, करना कुछ नहीं है, बस लिख करके इसमें दिखा देना है, हो गया। हम बताएंगे कि भाई संख्या 6n अगर शून्य पर समाप्त होगा तो उसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 आना चाहिए। 2 और 5 के अलावा कुछ अभी आए वो अलग बात है, आए या ना आए अलग बात है, ठीक है, लेकिन 2 और 5 आना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि ये जो यहाँ संभव नहीं है, 2 और 3 ही है, 2 और 5 के अलावा, 2 और 3 के अलावा इसमें हो ही नहीं सकता है ना। तो संख्या 6n के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या 5 नहीं हो सकती है। जब इसमें 5 नहीं हो सकती है, जब 5 नहीं होगा तो इसका ये जो है शून्य पर समाप्त नहीं होगा। अतः ऐसी कोई संख्या n नहीं है जिससे कि जो है 6n जो है अंक शून्य पर समाप्त हो जाए। देखो n अगर हम लोग का 1 हो जाए तो 6 पर पावर 1 मतलब 6 हो गया, है ना। अगर n का मान 2 हो जाए तो 6 6 36 हो जाएगा, है ना। n का मान अगर 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 6, हाथ में रहा 3, 6 18 3 21 216 हो जाएगा। अगर n का मान हमारा 4 हो जाए तो कितना हो जाएगा, 6 6 36 का 6, हाथ में रहा 3, 6 3 9, 6 दूनी 12, 1296 आ गया। n का मान को बढ़ाते चले जाओ, कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है, कभी भी 0 नहीं होगा लास्ट में, ठीक है। आया क्या 0, देखो आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। क्लियर, चलो बस इसको उतार लो, इतना ही करना था इसको।